तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। एक्टिंग की दुनिया के जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों से की थी। इसके बाद साल 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया था। तो बात हो रही है काम की। अपने दौर में विश्वजीत का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि वो देखते ही देखते स्टार बन गए। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया था। आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा। लग जाए किसी की राहों में छुपा के रख लूं आ। साल 1936 में 14 दिसंबर को जन्मे विश्वजीत चटर्जी ने 10 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र से करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता विश्वजीत एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है। बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उस जमाने के कई दिग्गजों के साथ काम किया। अभिनेता विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे और इसलिए उनका बचपन लखनऊ से लेकर मेरठ, कराची आदि कई जगहों पर बीता। घरे थाके ना तुम काछे जाबो कबे पाबो। और यही वजह रही कि बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर भी अच्छी पकड़ बन गई। जिस समय में विश्वजीत चटर्जी ने अपनी अभिनय में पहचान बनाई, उस समय उनके घर में फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं थी। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। घर में इजाजत ना मिलने की वजह से विश्वजीत चटर्जी ने छुप छुप कर फिल्मों में काम करना शुरू किया। लेकिन रिलीज के पहले ही घर में सबको ये बात पता चल गई, जिसके बाद अभिनेता को घर भी छोड़कर जाना पड़ा। हसीन दिलरुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा। बंगाली फिल्मों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के किरदार को अदा किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे, जिसके बाद उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। विश्वजीत चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं। उन्होंने फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलियों में शेखर और फिल्म किस्मत में विक्की जैसे कई ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं जो लोगों के जहन में बस गए थे। उनके इन किरदारों को दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। अपने जमाने में उनकी जोड़ी आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी उस दौर की कई दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ काफी पसंद की जाती थी। बंगाली होने के बाद भी हिंदी फिल्मों में छा गए विश्वजीत। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टर बने, लेकिन विश्वजीत शुरू से ही थिएटर करते आ रहे थे। महज 10 साल में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। वो बंगाली फिल्मों में काम करने लगे। उनकी एक बंगाली फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पास। बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर भी पकड़ अच्छी थी। एक्टिंग की दुनिया में तो उनकी तूती बोलती थी। अपनी फिल्मों के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई थी। दर्शक उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी पहचानने लगे थे। यहाँ किस लिए आई हो? इम्तिहान देना है। किसका? एक गलती पर बर्बाद हुआ करियर। 70 के दशक में विश्वजीत चटर्जी की फिल्मों में उनके रोमांस को देख दर्शक उनके मुरीद हो गए थे। ये वो समय था जब उनका करियर पीक पर था। मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? हाँ? किसी काम में दिल नहीं लगता। ये वो समय था, वो जिस फिल्म में हाथ डालते वो सुपर हिट हो जाती। वो जिस गाने में नजर आते थे वो सदाबहार बन जाता था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो जो भी काम करेंगे वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी समय में उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली।
एक्टर ने ये बात मानी और अपना कमाया पैसा अपनी फिल्मों में लगाया भी। विश्वजीत ने साल 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया। आँखों में क़यामत के काजल। अभिनेता एवं निर्देशक के अलावा वो एक गायक और निर्माता भी रहे हैं, लेकिन उनका ये डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। देखते ही देखते उनका करियर बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें दोबारा वो सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि विश्वजीत की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गानों का भी रहा। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल। उनके कुछ सदाबहार गीतों ने तो लोगों को दीवाना बना दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, नाजुक ना बनो, पुकारता चला हूँ मैं, कजरा मोहब्बत वाला जैसे उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। जब गुरु दत्त ने कहा भूतनाथ, उस जमाने के जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रहे गुरु दत्त को सस्पेंस थ्रिलर्स के लिए जाना जाता था। गुरु दत्त ने विश्वजीत चटर्जी को फिल्म साहेब बीवी गुलाम में देखा था। पिट पिट किट करे और कट कट के मरे, प्यार से ये जहां। और इस फिल्म के बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे भूतनाथ हो, तुमको मुंबई आना होगा। इसके बाद गुरु दत्त ने मीना कुमारी और वहीदा से भी उनकी मुलाकात करवाई, लेकिन उस वक्त विश्वजीत चटर्जी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे और इसी वजह से वो उनकी फिल्म में काम नहीं कर पाए। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं। फिर हेमंत कुमार की फिल्म के लिए विश्वजीत चटर्जी दोबारा मुंबई आए और इस फिल्म से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई। हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी विश्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता आते जाते रहे और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी, गढ़ नसीमपुर, कोहेली, श्रीमान, पृथ्वीराज, जय बाबा तारकनाथ और अमर गीती उल्लेखनीय है। अभिनय के साथ साथ गायन और फिल्म निर्माण व निर्देशन के क्षेत्र में भी विश्वजीत समय समय पर अपनी तकदीर आजमाते रहे। 1970 में आधुनिक बंगाली संगीत एल्बम भी विश्वजीत द्वारा म्यूजिक मार्केट में लाया गया, जिनमें तोमार चौखेर काजोल, जय जय दिन उल्लेखनीय हैं, जिन्हें कंपोज किया था बॉलीवुड के विख्यात संगीतकार सलील चौधरी ने। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म कहते हैं मुझको राजा के निर्माण और निर्देशन दोनों की जिम्मेदारी विश्वजीत ने संभाली थी। हमदम मेरे मान भी जाओ। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। विश्वजीत की पहली पत्नी स्वर्गीय रत्ना चटर्जी से एक पुत्र प्रसन्नजीत चटर्जी और पुत्री पल्लवी चटर्जी हैं, जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। फिलहाल अभिनेता विश्वजीत अपनी दूसरी पत्नी इरा चटर्जी और पुत्री प्रियमा चटर्जी के साथ मुंबई में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वजीत की पहली पत्नी स्वर्गीय रत्ना चटर्जी से एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे प्रसेनजीत और उनकी बड़ी बेटी पल्लवी चटर्जी भी बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेता है। विश्वजीत अपनी दूसरी पत्नी इरा चटर्जी के साथ मुंबई में रहते हैं, जो निर्माता और निर्देशक हैं, स्टेज नाटकों की लेखिका और ड्रीम थिएटर की मालिक हैं। के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। 1914 में विश्वजीत ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में न्यू दिल्ली से अपनी तकदीर भी आजमाई थी। हालांकि इसी कड़ी में आपको इनका एक मशहूर किस्सा भी बताते हैं, जिसके बाद उनकी खूब आलोचनाएं भी हुई थी। और ये किस्सा अभिनेत्री रेखा के साथ हुआ। दरअसल रेखा बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। रेखा ने शुरुआत में साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी नहीं आती थी। उन्हें अपनी डार्क और प्लम्प लुक की वजह से काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ती थीं। लेकिन रेखा कहाँ रुकने वाली थीं। अपने शुरुआती करियर में तमाम आलोचनाओं के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बनाए रखा। रेखा ने बंगाली फिल्मों में भी काम किया। एक बंगाली फिल्म में उनके साथ इतना बुरा अनुभव रहा कि उन्हें सालों तक इसका गिल्ट होता रहा। उस वक्त रेखा की उम्र 15 साल थी। रेखा ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस घटना का जिक्र किया है।
वो 15 साल की थी जब उन्होंने बंगाली फिल्म अनजाना सफर में काम किया। उस फिल्म में विश्वजीत चटर्जी लीड रोल में थे। विश्वजीत उस वक्त 33 साल के थे। फिल्म में एक रेखा और विश्वजीत के बीच रोमांटिक सीन शूट होना था। विश्वजीत ने फैसला किया कि वो इस सीन में रेखा को किस करेंगे। रेखा को रोमांस के बीच इस किस सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर कुलजीत पाल को इसके बारे में पता था। उन्होंने ही इसका आइडिया दिया था। आई हो कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके। विश्वजीत किस को अहम हिस्सा मान चुके थे। ये वही कुलजीत पाल हैं जिनका हाल ही में 90 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। रोमांटिक सीन की शूटिंग शुरू हुई। विश्वजीत ने उन्हें जबरन किस किया। इससे अनजान रेखा बुरी तरह रो पड़ी। जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे और आज तुम मेरा सुख और चैन पे लौटना चाहते हो। रेखा ने अपनी किताब में इस घटना को इस तरह लिखा। डायरेक्टर राज। जैसे ही निर्देशक राज नवाथे ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और अपने होठों से उनके होठों को दबा दिया। रेखा सन्न रह गई। इस किस का जिक्र उनसे कभी नहीं किया गया था। कैमरा घूमता रहा। ना तो निर्देशक कट का आदेश दे रहे थे और ना ही विश्वजीत उन्हें जाने दे रहे थे। किताब में आगे लिखा, पूरे 5 मिनट तक विश्वजीत रेखा को किस करते रहे। यूनिट के सदस्य सीटियां बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। रेखा की आंखें कसकर बंद थी, लेकिन वे आंसुओं से भरी हुई थी। बता दें कि रेखा ने 13 की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। साउथ इंडियन फिल्मों के बाद रेखा ने बॉलीवुड में सावन भादो से डेब्यू किया। दरअसल विश्वजीत ने बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने 2019 में अपनी बायोग्राफी में कई सारी ऐसी बातें लिखी जो उनके फैंस को पता ही नहीं थी। विश्वजीत बताते हैं कि जब मैं 13 साल का था तब माँ को खो दिया था। वो मेरे लिए कठिन समय था। वो बताते हैं कि मेरे मामा ड्रामा के संस्थापक थे, ऋषिकेश बनर्जी। उनके साथ कई प्रोफेशनल एक्टर भी काम करते थे। विश्वजीत कहते हैं कि मैंने खूब अच्छे से डायलॉग बोला था। मुझे 30 रुपए मिले थे। विश्वजीत कहते हैं कि घर में थिएटर करने की अनुमति थी, लेकिन फिल्मों में जाने की नहीं। उस दौर में मेरे जो पुरुष दोस्त थे वो महिलाओं का किरदार करते थे। चूँकि महिलाओं को तो फिल्मों में आने की इजाजत नहीं मिलती थी, इसलिए विश्वजीत ने छुपकर फिल्मों में काम करना शुरू किया। न झटको जुल्फ से पानी। विश्वजीत धर्मेंद्र के बेहद करीब थे। दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विश्वजीत कहते हैं कि धर्मेंद्र पहले इतनी शायरी नहीं करते थे, लेकिन पार्टी खूब करते थे। अभी हाल में मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो शराब पीनी छोड़ दी है, तो मेरा बार म्यूजियम बन गया है। मुझे याद है कि हम लोग एक पार्टी में गए थे और हमने इतनी दारू पी ली थी कि 3 दिनों तक धर्मेंद्र उठ भी नहीं पाए थे और 3 दिनों तक वो मेरे ही घर में पड़े रहे थे। उस वक्त सन्नी छोटा था। वो जमुना बाई में पढ़ता था। वो हर दिन आता था ये देखने की धर्मेंद्र नींद से जागे या नहीं। मजेदार बात ये थी कि उस वक्त धर्मेंद्र जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रोडक्शन के लोग उनको उठाने आ रहे थे, लेकिन वो उठे नहीं थे। बाद में जब वो उठे तो मुझे बोलते हैं कि तू बंगाली है, मैं जाट हूँ। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। उस वक्त विश्वजीत अपने सिंगिंग टैलेंट के साथ विदेशों में कई टूर करते रहते थे। विश्वजीत कहते हैं कि उनकी सिंगिंग की लोग तारीफ करते थे, लेकिन विश्वजीत ने हिंदी फिल्मों के बारे में सोच लिया था कि वो अपने गानों को आवाज नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके गानों को अगर किशोर दा, मोहम्मद रफी आवाज देंगे तो अलग बात होगी। और वैसे भी मैं हीरो बनने आया था, लेकिन फिर भी 2 शिकारी का टाइटल सॉन्ग मुझे गाना पड़ा था। किशोर कुमार के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में विश्वजीत कहते हैं कि हम लोग काफी क्लोज थे। वो कहते हैं कि मैंने बंगाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए एक शो किया था, तो लोग कहते थे कि किशोर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो पैसे के बगैर कुछ नहीं करते। लेकिन मैं गया उनके घर, मैंने कहा कि सब आ रहे हैं, रणजी स्टेडियम में होना था। धर्मेंद्र, वहीदा, नरगिस सब आएंगे। सारे सिंगर्स को लेकर गाया था। तो मुझसे किशोर ने पूछा कि कितना पैसा दोगे। मैंने कहा कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपके जाने से लोगों को फायदा होगा, उन्हें रिलीफ मिलेगा फंड से।
फिर किशोर ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरे स्टेज के ऊपर पियानो लाना होगा तो मैं आऊंगा। फिर मैंने पार्क होटल वाले से पियानो को रणजी स्टेडियम में पहुंचाने को कहा, क्योंकि किशोर ने कह दिया था कि पियानो नहीं होगा तो वहीं से भाग जाऊंगा। फिर वो आए और गाना गाया। शो हिट रहा। मेरी ही एक फिल्म का एक गाना था, पंचम का म्यूजिक था, छोटे नवाब के लिए। महमूद, मैं और पंचम खास दोस्त थे। महमूद को म्यूजिक सेंस था, तो उसमें एक गाना था बम चिक चिक। किशोर ने गाना गाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना तो गा लिया मैंने, लेकिन तुम लिप सिंग नहीं कर पाओगे। मैं उनको पगला बाबू बोलता था, वो मुझे विशु बाबू बोलते थे। मैंने 9 दिनों में लिप सिंग किया। फिर किशोर को बुलाया और उन्होंने सुना। फिर कहा, वाह क्या बात है, तुमने तो मिला लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। आज रुसवा तेरी गलियों